मौन की भाषा जो समझे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन करें। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। अपनी स्वस्थिति की लाइट से चमक रहा हूं, इस शरीर से अलग, इस शरीर द्वारा अपने रोल को प्ले करने वाला मैं सपना। अनुभव करें, शरीर से अलग मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा। सामने स्क्रीन पर देखें, सभी अपने अपने शरीरों में जगमगाते सितारे। बाबा को बुलाए कि आ जाओ। अनुभव करें, शिव बाबा हमारे सामने। अब बाबा के साथ हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली पढ़ी है? हाँ जी, मैंने पढ़ी थी, मगर I find sometimes I find hard to find a link through each individually। जो भी समझा रहे हैं वो समझ आ जाता है, मगर then I get lost कि शुरू से लेके एंड तक ये बोल क्या रहे हैं। राइट, ये होता है, ये साकार मुरली में होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हर मुरली में ज्ञान के बारे में बात होती है, योग कैसे करना वो भी बात होती है, और धारणा मतलब हाउ टू अप्लाई वो भी बात होती है, और सेवा कैसे करनी है वो भी बात होती है। और हर मुरली में हमारे को एक लक्ष्य देते हैं, एम होता है। जैसे आज की मुरली का लक्ष्य है हमें माया जीत बनना है।
माया जीत बनकर पूरा वर्षा लेना है, तो उसके लिए क्या क्या करना, दे विल बी मेनी थिंग्स। ओके ओके ऐसे ओके, दैट मेक सेंस, ठीक है। है ना। ओके, तो फिर हाँ जी। मतलब माया जीत बनना, माया किसको बोलते हैं दुनिया में, क्या किसको बोलते हैं माया? पैसे। जो एवरीथिंग अराउंड धन अस। संपत्ति को। वो हाँ, कि ये तो सब माया है, ऐसे करके बोलते हैं। हमारे लिए माया क्या है? हमारे लिए हमारी कमजोरियां ही माया है। माया कोई ऐसे कोई पर्सन थोड़ी है। तो हाँ हम जी। बोलते बात ऐसे करते हैं रावण माया, पर रावण माया दोनों क्या है? हमारे अंदर आई हुई कमजोरियां, हमारे अंदर आए हुए वाइसेस, विकार, उसको हम माया बोलते हैं। तो उन सब के ऊपर जीत पानी, और फिर हम पूरा वर्षा, इनहेरिटेंस कितनी दुनिया में, इनहेरिटेंस कैसे मिलती है? पेरेंट्स कहते हैं सब बच्चों को इक्वल बांट दो। आज की दुनिया में, पहले कहते थे लड़कों में इक्वल बांट दो, आज की दुनिया में कहते हैं चलो बच्चों को इक्वल बांट दो या कुछ कर दो। यहाँ पे हम जितना एफर्ट करते हैं उतना ले सकते हैं, और कोई रोक नहीं टोक नहीं, मतलब अनलिमिटेड अवेलेबल है। हाँ, ये है ये। ठीक है, हाँ जी सविता आप बताएंगे। हाँ जी, मैं ना थोड़ा लाइट चली गई है, अच्छा। तो मैं देखती हूँ, एक मिनट। मेनली तो आज से मैंने जो पढ़ा था उसमें यही था कि जो विशेष भाव है आज का, कि परेशान मन को हम अपनी शान में स्थित करना ही हमारी सच्ची सेवा है। हम्म। और परेशान का मतलब क्या होता है? जो भटका हुआ इंसान हो, या स्थित ना हो अपनी उसमें, उसको संधि छेद करो, डिवाइड करो, जो शान से परे है ना। और शान हमारी क्या है? मेरी ओरिजिनल स्टेट, मैं आत्मा कैसी, वही मेरी शान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। हमारे को कितने स्वमान, कितने वरदानों से बाबा जो श्रृंगारते हैं, जो हमारे को बताते हैं तुम ये हो, वो मेरी शान है। तो दूसरे को उसमें स्थित कराना मतलब दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना कि तुम कौन हो, तो उसकी परेशानी दूर होगी। हम सबने जितना भी हमने किया, फिर भी मेडिटेशन करते हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो नोटिस किया होगा जितना जितने भी समय आप योग में होते हो, तो परेशानियां जो हैं वो जीरो चाहे ना भी हो, पर डिम हो जाती हैं, कम हो जाती है। और प्रैक्टिस जब होनी शुरू हो जाती है ना, तो इवन जैसे हमारे को शरीर की कोई आई बीमारी आई या कोई बात आई, वो भी फीलिंग हमको कम होती है। जीरो नहीं होगी, जीरो होते होते टाइम लगता है, दादियां कर लेते थे, हमारे से नहीं इतना हो रहा है। पर इट टेक्स अस टू अ स्टेट व्हेन आई एम फ्री फ्रॉम द बॉडी, मैं शरीर से अलग हो गई, तो मैं अपनी शान में आ गई। और हमने करना क्या है? शरीर में रहते हुए उस शान में रहना है, क्योंकि शरीर को यूज नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है? दुनिया में आए किस लिए? इसको यूज करने के लिए। दुनिया में आए हैं दुनिया के हर चीज को एंजॉय करने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। वो स्लोगन है ना आज का जी। तो और आज कोई बात है जो समझना आई हो वो ले लेते हैं, नहीं तो मैं मेन मेन पॉइंट्स ले लूंगी। हाँ जी, आप पहले पॉइंट्स बता दें, फिर एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं फिर पूछती हूँ आपसे। ऑलराइट, ठीक है ना। अगर हमने माया जीत बनना है, माया जीत मतलब अपनी वाइसेस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो मतलब मैं भगवान से पूरा अपना इनहेरिटेंस ले लेती हूँ। तो सबसे मैक्सिमम इनहेरिटेंस किसको मिली? ब्रह्मा बाबा को, और उनके साथ जो थी उन सबकी केयर टेकर, सब विमेन की केयर टेकर, जिनको हम मम्मा बोलते हैं, दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो हमारा एम क्या है? उनके जैसा बनना है, विश्व का मालिक बनना है। और जो सतयुग है वहां पे सब विश्व के मालिक हैं, क्योंकि सतयुग के समय में कोई और कॉन्टिनेंट ही नहीं, ओनली इंडिया, जिसको हम भारत बोलते हैं। तो सब मालिक हो गए, सारी दुनिया हमारी है, आकाश हमारा है, धरती हमारी है, पानी हमारा है। अभी तो कितनी डिविजन्स हैं। तो इसके लिए जो मेथड बताया, वो 3 बातें बताई हैं, कि एक तो तुमको बेहद का वैराग चाहिए,
और दूसरा बताया माया जीत बनना है, बेहद का वैराग होगा तो माया जीत रहेंगे। और फिर याद कैसे करना है, योग के ऊपर भी बताया बाबा ने, ये 3 मेथड बताए। तो जो बोला बेहद का वैराग, हम वैराग से क्या समझते हैं? जो सांसारिक हमारे सामने आती हैं घटनाएं, या कह लो कि जो भी है, उनसे अगर हम थोड़ा सा अलग होके अपने आप को केंद्रित कर देते हैं, जैसे कि आप समझाते हो कि मस्तिष्क के बिल्कुल सेंटर में हम एक दिव्य ज्योति हैं, जो भी है, इस तरह जो है उनको अगर उनसे हम भटकना खत्म कर देते हैं, खत्म तो नहीं होता बट दूर हो जाते हैं हम उनसे। तो वैराग मतलब जो हम ज्ञान में आते हैं, तो वैराग मतलब जैसे सन्यासी होते हैं, हम कहते हैं उन्हें वैराग आ गया दुनियादारी से। वैराग मतलब जो जो भी जहां पर हम रह रहे हैं उसमें मेरा डिसइंटरेस्ट, डिटैचमेंट होते हुए भी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, हम घर छोड़ते नहीं है, पर हमारी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। और ये इट साउंड्स के भी हम दुनिया में जो रह रहे हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे करेंगे, नहीं। पॉइंट बीइंग कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर जो मेरी ड्यूटीज है वो मैं सारी फिर अच्छे से कर पाती हूँ। क्योंकि बाबा ने आज जो बोला, इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो वो खत्म होने वाला है, उसका विनाश होना है। इसलिए बेहद का वैराग रखो। क्यों? और वैराग लाने के लिए हमारे को किसी चीज से भी वैराग कब आता है, हम डिटैच्ड कब फील करते हैं? सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप बड़े उसके साथ एंजॉय कर रहे थे, सडनली यू फील मेरे को इसके साथ नहीं जाना, वो कब होता है? जब जब हमारी उसकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, या हमें लगता है कि वो यहाँ गलत है, वो हम दुख दे सही रहा है ना हैं। किसी तरीके से, हाँ जो जी। भी वो कर रहा है उससे आपको दुख फील हो रहा है, हम्म। आपकी उसकी उसके व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, जो आपने पहले नहीं रियलाइज किया है ना। तो जब हम इस दुनिया में पहले, ज्ञान से पहले होते हैं, हम सारी चीजों को सोचते हैं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जो कॉमन बात तो यही है, गुस्सा करो तो काम चलता है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हम कहते थे थैंक यू सॉरी बोल तो देना चाहिए, इवन इफ यू डोंट मीन इट। हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ और बोलते हैं। तो जब इन सारी बातें जो दुनियादारी की बातें हैं, उनसे मैं डिटैच कब हो जाती हूँ, जब रियलाइज होता है इससे इसमें कुछ नहीं रखा है, ये मेरे को नहीं चाहिए, दिस इज गिविंग मी ओनली पेन एंड इस तो मेरा, मैं उसको कहती हूँ ये नहीं चाहिए। तो अब बाबा क्या बोल रही है, ये दुनिया तो विनाश होनी है, इसके अंदर इंटरेस्ट रखते ही क्यों? ये रावण की दुनिया है, विकारों की दुनिया है, जहाँ पे सब दुखी हैं, उनको पता ही नहीं दुखी क्यों है। तो इसके अंदर आपका डिसइंटरेस्ट हो जाए, और तुम्हें पता है तुमने नई दुनिया में जाना है तो उसमें इंटरेस्ट रखो। एक है यहाँ का डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट जहाँ पे जा रहे हैं। अगर मैं नया घर बनाती हूँ तो मेरे को पुराने से क्या होता है कि ये तो अब छोड़ना है, और नए घर में इंटरेस्ट आ जाता है, फिर उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। तो मेरा नया घर और पुराना घर वो बनेगा कब, यहाँ पर बनेगा। पुराने घर में वाइसेस का यूसेज है और नए घर में वर्च्यूज का यूसेज है। तो जब मैं वर्च्यूज को यूज करती हूँ तो मैं नए घर में पहुंच जाती हूँ। तो और एक वैराग के लिए बाबा ने एक और बात बोली वरदान में, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन, आज की डेट में गैजेट्स और जो साइंस ने हमें फैसिलिटीज दी हैं, उसके अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि मतलब दुनिया से फ्री हो गए, वो एक फोन के अंदर ही घुसे रहते हैं,
एक आ रहा था व्हाट्सएप मैसेज, इट इज गोइंग अराउंड, आपने सबने भी शायद देखा हो, गोइंग टू मीट ग्रैंड मदर, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन अपने अपने फोन में लगे हैं, ग्रैंड मदर इज सिटिंग एंड वेटिंग टू टॉक टू देम, है ना। मतलब वो गैजेट ही सब कुछ हो गया, और साधन, और ये गाड़ी वो गाड़ी, नई नई तरीके की वो व्हीकल्स आ गई हैं, नए नए तरीके की चीजें आ गई हैं, वो टीवी के बजाय और जो उसके सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, मतलब इट इज एंडलेस साइंस की जो प्रोग्रेस है। तो बाबा ये कहते हैं कि उनको जो मिला है तुमको, उनको यूज करो, एंजॉय देम। बाबा ने कहा कि साधन आपके लिए है, पर साधन में साधना मर्ज ना हो जाए कि उसी में लगे रहे और हम योग तो कर ही ना पाए, परमात्मा से बात ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने बोला ये तुम्हारे अपने योग की, अपने कर्मों का फल है, तुमने जो अच्छे कर्म किए उसके लिए तुम्हें को कंफर्ट मिल रहा है, अब वो कंफर्ट को यूज करो, पर अगर ना मिले तो रोना नहीं है, ओहो लाइट चलेगी अब तो दिन बेकार हो गया, ठीक है आज हैव पेशेंस, आ जाएगी, सिट कंफर्टेबली। तो जब हम ऐसे बैठते हैं तो फिर हमारे क्या होता है, साधन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी ब्रिंग्स पेन, बाबा हमको हर डिपेंडेंसी से अलग कर रहा है। अगर डिपेंडेंट होना है किसी पर, ओनली बाबा। तो बाबा ने बोला पूरा बैलेंस होना चाहिए, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो, पहले स्वयं में इमर्ज करो वैराग्य को, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मेरा सच में अंदर से डिसइंटरेस्ट है तो मेरे आसपास जो है उनका भी डिसइंटरेस्ट हो जाए, वो ऑटोमेटिक उसका वायुमंडल फैलेगा। और मेरा डिसइंटरेस्ट उसमें क्यों हो रहा है, हमारा डिसइंटरेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है हमने जाना कहाँ है, हम बन क्या रहे हैं, हम वर्चुअस बन रहे हैं, हम खुशी में आ रहे हैं, है ना। तो जो अंदर की खुशी, अंदर के गुण इमर्ज हो रहे हैं उस वैराग्य के साथ, वो दूसरों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, फिर वो भी वैसा बनने के लिए कीन हो जाते हैं। इसका आपके पूरे परिवार पर, जो भी आपके पास आसपास हैं, उनके ऊपर फिर इफेक्ट आते हैं, है ना। फिर बाबा ने आज साइलेंस की बात करी, है ना। साइलेंस किसको कहते हैं, हम स्कूल में एक सेंटेंस सुनते थे, टीचर हमें बोलती थी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो साइलेंस किसको कहेंगे, there are two types of silence. एक तो quietness, मतलब devoid of sound, and the other is peace silence, like कोई mind में clutter नहीं, कोई राइट बहुत अच्छा बात सुनाया, है ना। तो जो साइलेंस की आज जो बाबा बात कर रहे हैं, बाबा ने बोला है कि जो परम धाम है, परम धाम सोल वर्ल्ड, वहां पे साइलेंस है, जैसे आपने बोला कोई साउंड नहीं है, पर वहां पे दूसरी साइलेंस भी है। वहां पे हम अपनी सोल स्टेज में हैं, वहां पे हम सस्पेंडेड है, कोई धरती तो है नहीं, और वहां पे कोई चुरपुर कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है। तो अंदर जो आत्मा है, हर आत्मा वहां पे अपने अपनी लेवल की साइलेंस की स्टेज में है, वहां पे उसको ना कोई दुख है ना हैप्पीनेस, दिस नो एक्सपीरियंस, एक वो साइलेंस है, ठीक है। और जो आपने बोला पीस, पीस होती है धरती पर, हो या ना हो, जब होती है तो धरती पर जो होता है, जिस भी टाइम आप पीसफुल हो, वो मेरी अंदर की साइलेंस है, जो हम कहते हैं ना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरे अंदर की जो साइलेंस है, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, मेरे अंदर कोई वेव्स ऑफ डिफिकल्ट थॉट्स और वेयर थॉट्स और वो सब नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो मैं उसको पीस बोलती हूँ। और वो मेरे, उसको हम साइलेंस बोल लेते हैं, पर मेरे अंदर की वो पीस है। इस कलयुग की दुनिया में जब हम अंदर से बिल्कुल शांत हैं, उसको हम पीस बोलेंगे, उसको वो भी पीस है। और सत्युग में भी हम पीसफुल हैं, आसपास का वातावरण अच्छा है, हम पीसफुल हैं, हम अंदर की शांति को वहां पर भी महसूस करते हैं।
पर हम उसको उस समय उस शांति को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो हैं ही ऐसे, सभी ऐसे हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस उसकी आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे हम अशांति को ज्यादा महसूस करते हैं। तो वो जो पीस का स्टेज है, हम उसको चाहते हैं। किसी से पूछो, शांति तो सभी चाहते हैं। और फिर अभी यहाँ बैठकर जब हम परम धाम जाते हैं मन और बुद्धि से, वहां की साइलेंस को फील करते हैं, तो वो हमें बहुत सुख देती है, क्योंकि यहाँ के शोर से, नेगेटिव एनर्जी से हम फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए हमको वो अच्छा लगता है। पर जब हम एक्चुअली वहां पर हैं, तो हमारे को कोई फीलिंग नहीं है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठे हुए जब फील करते हैं, तो हमें वो सुख अनुभव होता है, उस शांति का, उस साइलेंस का। तो आज जो बाबा ने, हाँ जी, तो फिर विच साइलेंस आर वी सीकिंग, दोनों या एक से काम चल जाएगा? एक्चुअली देखा जाए तो जो दूसरी है सोल वर्ल्ड की, हम जब शरीर छोड़ के वहां जाएंगे वो तो हो ही जाएगी, है ना। पर वो एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर करना है। जितना हम यहाँ पर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, करते चले जाएंगे, अपने आप के अंदर की स्टेट को वैसा बनाते चले जाएंगे, तो फिर मैं कॉन्स्टेंटली उस स्टेट को मेंटेन कर पाऊंगी। To be able to maintain that peace all the time, then it will be possible for me if I continue this practice of going there, feeling the peace, coming back. दूसरी बात, परम धाम में जब हम हैं, हम उस शांति को अनुभव करते हैं, राइट। पर और वहां पे तो कोई नो साइलेंस वाली, शोर वाली तो कोई बात है ही नहीं। पर जितना हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, वर्चुअस बनाते हैं, तो उतना हमारे को कर्मों का जो भोगना है वो कम होती चली जाती है। दो रीजंस। एक तो जब कर्मों की भोगना आती है, उस समय हम अपने अंदर की स्टेट को पावरफुल बनाते हैं, तो वो आ रही है पर मुझे फील कम हो रही है। दूसरा, जब हम परम धाम जाते हैं, बाबा के साथ बैठते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पाप भस्म होते हैं। उसकी आज भी बाबा ने बात करी, जितना बार बार जाएंगे, बाबा को टच करेंगे, हमारे अंदर के पाप विनाश होंगे, तो फिर वो कर्म की भोगना जो है वो कम होती जाएगी। तो वहां को फील करने के लिए हमने अपने आप को बनाना यहीं पर है। एंड टाइम इज नाउ, राइट नाउ। ये संगम योगी टाइम है जब हम अपने आप को बनाते हैं। बाकी सारा समय तो जो अभी करा है ना, उसी का फल मिल रहा होता है। आत्मा का लेवल ऊंचा होता चला जाता है। ठीक है, एफर्ट तो यहीं पर करनी है। दिस इज द टाइम। तो इंपॉर्टेंट इज राइट नाउ एंड डू इट राइट हियर वेयर एवर यू आर ऑन अर्थ। फिर शांति के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए आप अब बाप जो पढ़ाते हैं अच्छी रीति पढ़ना है। सुप्रीम टीचर है, सदगति दाता गुरु है। नहीं, ये नहीं, हाँ हाँ, यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। अब ये जीते जी मरना किसको कहेंगे? ये पॉइंट समझ आया? जीते जी, मतलब, हाँ हाँ, बोलो रूपाली, एनी थॉट्स यू हैव, प्लीज शेयर। सविता जी, आप। आई थॉट इट वाज मोर इन अ पॉजिटिव कि आप अपने शरीर को छोड़ेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे साइलेंस को और शरीर को छोड़ेंगे मन बुद्धि से। दूसरा, हाँ जी, जीते जी मरने का मतलब है कि इस दुनिया से मरे हुए हैं, हाँ जी, दुनिया की बातों से मरे हुए हैं। कोई कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरे ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। वो मेरी निंदा कर रहा है, मेरे बारे में कुछ अनशंट बोल रहा है, दैट इज हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन। अच्छा बोल रहा है, दैट ऑल्सो इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरे को अपने को चेक करना है, मैं कितनी अच्छी बन रही हूँ, मैं कितनी वर्चुअस बन रही हूँ। जितना ज्यादा हम खुद पर अटेंशन देते हैं, उतना ज्यादा उन बातों से हम फ्री हो जाते हैं।
देखो, जब हम मुरली को का रिविजन कर रहे होते हैं या मुरली पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हमें अच्छी लग रही होती है, तो जो दुनिया की बातें उस टाइम पे हमें बॉदर नहीं करती ना। हम्म उस वही है जीते जी मरना। कोई फिजिकल बॉडी के भी मर गए हैं ऐसे, वो वाली बात नहीं है। मतलब, और जो आप कह रहे हो वो भी राइट है कि हम जब शरीर से अपने आप को डिटैच करते हैं, परम धाम चले जाते हैं, वो भी जीते जी मरना ही है। फिर बाबा ने शांति परम धाम के लिए बहुत सारे टर्म्स जो यूज करे उनको समझते हैं। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। तो परम धाम को, परम धाम, परम मीन्स हाईएस्ट, जो हाईएस्ट जगह पर है। शांति धाम जहां पे 100% शांति है, वहां पे और कुछ है ही नहीं, है ना। फिर बाबा ने बोला इसको निर्वाण धाम भी। जो परम धाम है, आज मुरली में आया, वो मेरे को मिल नहीं रहा इस समय। निर्वाण धाम, निर्वाण सेकंड मतलब पेज पे ही है, सेकंड पेज पे ही है। सेकंड पेज पे। अच्छा, पारलौकिक को परम पिता पढ़ो कहा पढ़ो जाता जरा। है। पारलौकिक बाप कहाँ गया, अभी तो था, हाँ जी। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम हम्म व वानप्रस्थ भी कहते हो। हम्म ये सारे टर्म्स को समझना है हमें। और उसको निर्वाण धाम भी बोला। निर्वाण मतलब वाणी से परे, जहां पे आवाज नहीं है, ठीक है। ओके। और मुक्ति धाम, उसको मुक्ति धाम इसलिए कहते हैं कि हर आत्मा इस धरती पे जो भी उसके कामिक अकाउंट्स हैं उनको सेटल करके, चाहे योग करके, परमात्मा की याद से, या उसकी भोगना को भोग करके, जब वो जाती है आत्मा ऊपर परम धाम, वो बिल्कुल प्योर हो जाती है, और वो सारे दुखों से, बातों से मुक्त हो जाती है। इसलिए उसको मुक्ति धाम बोला। और कौन सा शब्द यूज किया? टावर ऑफ साइलेंस। बाबा उसको टावर ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं, है ना। और हम साइलेंस जो है ना, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं जब हम परम धाम जाते हैं, एक है स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस हम उसको बोलते हैं जब हम परमात्मा के साथ संबंध को अनुभव करते हैं। उसको हमने अपने पिता के रूप में अनुभव किया, उसको हमने अपनी माता के रूप में किया अनुभव, या हमने उसको अपने दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, जो भी अनुभव किया, जो उसके साथ जो संबंध का, जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, वो बहुत स्वीट है, उसको हम स्वीट साइलेंस बोलते हैं। और फिर एक है डीप साइलेंस, जब हम, मैं आत्मा और परमात्मा, बस हम दो, वो डीप साइलेंस, और कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस मैं उसके साथ बैठी हूं, मुझे उसी का आनंद आ रहा है, उसको हम कहते हैं डीप साइलेंस, ठीक है। तो जो परमात्मा के साथ का अनुभव है, चाहे वहां पे कोई आवाज नहीं है, अब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसमें बहुत स्वीटनेस भी है, और उसमें अपने अंदर के जो हमारे जो आत्मा का जो रियल स्वरूप है उसको अनुभव करने के लिए वो डीप साइलेंस का अनुभव भी है। और फिर बाबा ने ये भी बोला, तुम्हें जीते जी बनना, और वानप्रस्थी भी कहते हैं उसको। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब हम क्या समझते हैं? तो जब we leave the worldly जो आश्रम है हमारे, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है ना। और वो हाँ 60 जी, इयर्स की एज में निकलते थे, है ना, हाँ वन जी, की हाँ तरफ जी। निकल जाते थे, दुनिया को छोड़ देते थे। तो हमारे को बाबा ने क्या बोला हुआ है, मतलब आज की मुरली में वो सारी बातें नहीं है, थोड़ी सी सुनाती हूँ। बाबा कहते हैं इस समय सब वानप्रस्थी हैं। कैसे? क्योंकि अब शरीर, चाहे किसी का 20 साल के कोई बच्चा है, या कोई 60 साल का है बाबा का बच्चा, या कोई 80 साल का है, सब वानप्रस्थी हैं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट जन्म है, इसके बाद देर इज नो कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ ये है। तो इसके अंदर जो भी हमने पीछे द्वापर के बाद 63 लाइफ से, जब भी किसी ने जन्म लिया धरती पर, जो भी कर्म किया उनको चुकतो करना है, और हमको वापस फिर परम धाम जाना है। जब वापस परम धाम जाना है और सारा कुछ छोड़ना है, इसलिए बाबा कहते हैं सभी वानप्रस्थी हैं। और आपको क्योंकि ज्ञान है, आप कैसे वानप्रस्थी हो, आपको पता है
कि नई दुनिया आनी है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि ये पुरानी सब कुछ जो गंदमंद है ये सब छूट जाएगा और हम नई सुखदायी दुनिया में फिर प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? ये इसका मतलब समझाया बाबा ने। और फिर कमल फूल समान न्यारे प्यारे बोला ना, जो कमल फूल का क्यों एग्जाम्पल देते हैं? कमल फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। और ऊपर उसके जितने भी पेटल्स हैं उसके ऊपर वो गंदा पानी आता है, वो ठहरता नहीं, वो भी झड़ जाता है ना? और वो फूल कितना सुंदर होता है। तो बाबा कहते हैं तुमको कमल फूल के समान इस कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए रहना है कि तुमने अपनी जो सुंदरता है, गुणों की सुंदरता है, हर आत्मा उस गुणों की सुंदरता को यूज करे और सारी जगह फैलाए। हम उस फूल को देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो कोई हमारे संपर्क में आए, हमारे कनेक्शन में आए, हम उसको वो सुख दे पाए। और फिर जो कीचड़ है, कीचड़ की बातें हमारे ऊपर टिके नहीं, मतलब हम उसका मनन चिंतन नहीं करें, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, हमने उसको छोड़ दिया, सारी बातों को छोड़ दिया। हाँ, उसको कहेंगे कमल फूल समान रहना। और फिर बाबा ने बोला न्यारे और प्यारे। न्यारे मतलब जब जब हम कीचड़ जैसी बातों से न्यारे हो गए, मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, जितना मैं डिसइंटरेस्टेड हूं इन नेगेटिव बातों में उतना मैं प्यारा बनती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चर्निंग फिर कौन सी होती है? ओनली ऑफ गुडनेस। तो जितना ज्यादा हम अच्छी बातों को चर्न करेंगे तो गुडनेस तो इमर्ज होएगी ही ना। इसलिए बोला, इसलिए बाबा ये एग्जाम्पल बार बार देते हैं, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, जितने न्यारे उतने उतने प्यारे। और जितनी हमारे अंदर वैराग वृत्ति होगी, जितना हम इन सारे उतना हम सारे दुनिया के बंधन जो है, जो चीज हमको बांधती है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, वाई मी, ये सारी बातें जो है इनसे हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम माया जीत बन जाएंगे। माया मतलब अपने अंदर की कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? जितना बाप मतलब शिव बाबा से जितना हम अपना योग लगाते हैं उतना हम माया से जीत प्राप्त करते हैं ना। एक सेइंग है, माया के हारे हार है, जो हमें बाबा बताते हैं। दुनिया में बोलते हैं मन के हारे हार, बाबा बोलते हैं माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। तो वाइसेस को अगर आपने कैप्चर कर लिया, उस पर विक्टोरियस हो गए, देन you are victorious, you are a victorious soul। फिर बाबा ने बोला विकारों में नहीं जाना, दे अभिमान में नहीं आना, मतलब सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज को हमको बनाए रखना है। और बाबा ने बोला दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण धारण कैसे करेंगे? जितना हम गुणों को यूज करेंगे। मैं अगर अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, देयर इज समबडी आई रियली डिसलाइक, हम दुनिया में कहते हैं आई हेट दैट पर्सन, कह देते थे, अब तो नहीं कहते। तो अगर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल एंड आई कनेक्ट विद बाबा एंड आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज थॉट्स, तो उसको क्या कहेंगे? दैवी गुणों को मैंने यूज किया, आई वर्क ऑन माई सेल्फ एंड देन आई कीप ऑन यूजिंग ऑल द वर्च्यूज, तो मैं वो बनना शुरू हो जाती हूँ। फिर बाबा ने बोला तो बाबा ने ये भी बताया कर्म के ऊपर कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जीवन मिलेगा, आगे के जीवन भी वैसे मिलेगा। तो कर्मों पर हमारे को बहुत अटेंशन रखना है। कर्म किसको कहते हैं? आप बताओ। हमारा अच्छा या बुरा काम जो होता है उन्हें हम कर्म कहते हैं। जैसे कि हम अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल जो है हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी के लिए बुरा सोच के बुरा कर रहे हैं तो वो उसके लिए हमें उसका नेगेटिव हाँ, वो मिलता है फल। जो सोच बोला ना आपने, तो उसको हमें ऐड करना है। हमने दुनिया में पहले हमेशा सोचा कि जो हमने बोला या किया वो ही कर्म है, पर हमने जो सोचा, बोला, कर्म में लाया, वो यहां से निकला बाहर
एक तीर की तरह, एक एरो की तरह, जो बाहर चला गया वो कर्म बन गया। मैंने सिर्फ सोचा आई डोंट लाइक हर, बस मैंने नेगेटिव कर्म क्रिएट कर लिया। इवन सोचना, तो बाबा क्या कहते हैं, सोच समझकर सोचो, मेरे को उन बातों में जाना ही नहीं। सो जब हम अपने पर अटेंशन देते हैं, अपने आप को बाबा की बातों में बिजी रखते हैं, तो ये सब होना फिर शुरू हो जाता है। तो कर्म पर अटेंशन। सो बाबा कहते हैं मैं तुमको आस्तिक बनाता हूं। एक और बात बोली, मायाजीत बनना है तो आस्तिक। आस्तिक किसको कहते हैं? दुनिया में कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं आस्तिक किसको? जो बिलीव नहीं, नॉन बिलीवर। बिलीवर, नॉन बिलीवर, है ना, जो भगवान को मानते हैं। तो भगवान कहते हैं जो भगवान को मानते हैं और जानते हैं वो आस्तिक। और तीसरा, जो उसके कहे पर चलते हैं, वो मानते हैं एक भगवान है पर उसको जानते नहीं, तो बाबा कहते हैं वो नास्तिक हो गए। उनको पता ही नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसको भगवान सोच रहे हैं, है ना। भगवान को ये भी नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं करता, तो उसको बाबा ने बोला आस्तिक। तो जब हम परमात्मा की बातों को सुनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं आस्तिक। तो मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो तुमको बोलता हूं तुम करो तो तुम सुखी हो जाएंगे, तुम्हारी जो ये नर्क जैसी दुनिया बनी हुई है ये स्वर्ग बन जाएगी, है ना। फिर बाबा ने जो हमको ये बताया कि पूरी दुनिया का साइकिल, वो चक्कर तो बाबा रोज ही सुनाते हैं कि पहले तुम सतो प्रधान थे, और फिर मध्य में आए तो तुम देह अभिमान में आ गए, फिर तुमने विकर्म करने शुरू कर दिए, और तुम्हारा फिर तुमने फिर दुख भोगने शुरू करे, फिर अंत में जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो अंत में बाबा आते हैं, हमारे को अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं, वाइसलेस बनाते हैं, और फिर अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें पलकों पर बैठाकर नैनों का नूर बनाकर तुमको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो हमारा एम है हम बाबा के साथ जाएंगे। बाबा कहते हैं साथ जाना सजनी बनकर, ना बाराती बनकर नहीं जाना। बाराती पीछे आते हैं, सजनी साथ में चलती है। बाबा के साथ जाना मतलब अपने खाते को डिसॉल्व करके, फिनिश करके, और अपना नया न्यू अकाउंट, अच्छे संस्कारों का अकाउंट बनाकर जाना। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता इस मटेरियल दुनिया का। क्या जाता है? हम क्या लेकर जाते हैं? हमारे अच्छे अपने कर्म। हाँ, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म भी ले जाते हैं और अच्छे संस्कार, है ना। जो संस्कार हम यहाँ पे प्रैक्टिस से बना लेते हैं वो हम लेकर जाते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक वो था, एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, ठीक है। तो वो क्या, वो अपने गुस्से से परेशान था, जंगल में चला गया, केव में बैठ गया, वहां पे खूब भक्ति करी, कुछ भगवान को याद किया, तो वो तो एक वो महान आत्मा बन गया। उसके बड़े सारे फॉलोअर्स बन गए, गुरुजी करते हैं उसको। कुंभ के मेले में निकल गया इन फॉलोअर्स के साथ। अब वहां तो धक्के लगे, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। कुंभ का मेला तो है ही ऐसा एरिया। तो उनको अंदर से इरिटेशन हुई, फिर उन्होंने उठा के अपने हाथ में जो था उनको मारना शुरू कर दिया, वायलेंस में आ गए। फॉलोअर्स ने बोला आप क्या कर रहे हो गुरुजी? मतलब इससे हमें क्या समझ आता है कि जब तक उन चीजों को हमने इस जीवन में अप्लाई नहीं किया है, मेरे सामने टेस्ट पेपर नहीं आया है, तो हम ये नहीं कह सकते मैं तो अपना शांत हो गई, मैं तो गुस्से से मुक्त हो गई। जीवन में उसको अप्लाई करना है। इसलिए बाबा कहते हैं घर नहीं छोड़ना, घर में बैठकर उन चीजों को अप्लाई करो। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आता है, तुम्हारी स्थिति को हिलाता है, तुम्हारे को डगमग करता है, उसके अंदर आप अपने अंदर की शांति को, प्रेम को कितना मेंटेन कर पाते हो तो पता चलता है। ये हमको याद रखना है। तो मतलब बाबा इसलिए कहता है घर नहीं छोड़ना, यहाँ बैठ कर करो। वो जब महान आत्मा बन गया और जैसे ही उसके सामने सिचुएशन आई, उसका पुराना जो संस्कार था क्रोध का, उसको फिनिश ही नहीं किया उसने। फिनिश कैसे होगा? परमात्मा की याद से। तो तीसरी चीज क्या है? हमें वैराग करना है, माया जीत बनना है, उसके लिए बातें बताई।
तीसरी चीज बताई बाप की याद। बाप की याद से पाप भस्म होते हैं, और इसलिए हम योग को कहते हैं अग्नि। कोई आग नहीं जलती है, अग्नि मतलब उसमें, क्योंकि पाप जो मेरे हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो मेरे अंदर की हैं, वो फिनिश हो जाती हैं। दुनिया में उसको हवन का रूप दे दिया, आग जला दी, उसके अंदर सामग्री डाल दी, वो ऐसे स्थूल रूप से करते हैं। पॉइंट भी करना क्या है, परमात्मा को याद करना, अपनी वर्चुअस सेल्फ को हम ऐसे इमर्ज करते हैं। और रोज बाबा हमारे को अपने संबंध बताते हैं। बाप भी है, वो टीचर के रूप से हमें पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से हमें सदगति का रास्ता बताते हैं। एक और संबंध बताया बाबा ने मुरली में, वो कैच किया? हम्म, बाबा ने बोला, इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। बागवान मतलब ना, माली। जो बगीचे का ध्यान रखता है, उसकी केयर टेक। हम्म, तो बाबा कहते हैं ये सारे तुम सब बच्चे मेरे जो हो, तुम्हारी जो ज्योति थी, जो 100% 16 कला संपूर्ण थी, अब वो कम हो गई है। जैसे चांद की, चांद भी क्या होता है, वो एक कला का रह जाता है ना चांद का। जब वो चढ़ रहा होता है फिर उतर रहा होता है, तो एक लाइन रह जाती है। ऐसे ही तुम आत्माओं में भी एक लाइन रह जाती है। फिर मैं तुम्हारे को आकर कांटे से फूल बनाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे अंदर की जो वर्च्यूज हैं तुम्हें याद कराता हूँ कि तुम कौन हो, है ना। सो मोस्टली सारे पॉइंट्स, मतलब मोर और लेस दिस इज द लाइन ऑन विच द मुरली इज गोइंग। और एक बाबा ने बात, 3 वर्ड्स मैंने वो मार्क किए थे, लेते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वो मेले तो मैले होने के लिए होते हैं। मेला क्या होता है? जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे से समझते मिलते हैं, हैं, मिलन मनाते हैं, है ना, बातचीत होती है उनकी जैसे। बातचीत होती है ना। और बाबा के साथ जो मिलन होता है, वो वाला मेला कौन सा है? आत्मा और परमात्मा। उसके लिए वो बोला है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मतलब जब हमको सतगुरु के रूप में शिव बाबा मिलते हैं, तो वो मेला असली मेला है। और वो स्थूल रूप से मेले करते हैं, वहां पे गेम्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत चीजें होती हैं, खाना पीना होता है। बाबा कहते हैं वो मेले मैले होने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो भी हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, मिलते हैं, मेला करते हैं, उसमें बहुत सी बातें ऐसे भी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, है ना। दे विल बी ड्रिंकिंग, दे विल बी स्मोकिंग, दे विल बी अल्कोहल, दे मे बी ड्रग्स, बहुत कुछ है ना। एंड बातें कैसी होंगी? चलो वो ना भी हो, बातें कैसी होंगी? इसकी बात, उसकी बात, वो वाली बात, है ना। एक जो नहीं आया उसकी बात कर लो, जो आए हैं उनको तो अच्छा बोल दो, वो जैसी जाए उसकी उल्टी बात कर दो। ये सारी चीजें, तो पापा कहते हैं ये मेले तुमको मैला करते हैं, आत्मा को मैला करते हैं। और जब हम परमात्मा से मिलते हैं, उस मेले में तुम ब्यूटीफुल बनते हो, तुम श्रृंगारे जाते हो, आत्मा श्रृंगारी जाती है, आत्मा की वर्च्यूज इमर्ज हो जाती है। और एक वर्ड आया, युद्ध। बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। तो युद्ध कहाँ होती है? अंदर। वो दुनिया में दिखाते हैं देवताओं की, असुरों की युद्ध, पर वो कोई होती नहीं। मेरे अंदर ही जो देवताई गुण है, मेरे अंदर ही जो आसुरी गुण है, मेरे अंदर जो वर्च्यूज है, मेरे अंदर जो विशियसनेस है, उसी की युद्ध होती है। और जब मैं उस युद्ध में विक्टोरियस होती हूँ, मतलब मैं उस वाइस के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर लेती हूँ, तो मैं युद्ध में फिर जीत जाती हूँ। तो कोई फिजिकल युद्ध नहीं है, उन्होंने सारी चीजें सिंबॉलिक दिखाई, हमने उसको फिजिकल रूप से मान ली। ये है युद्ध की बात। फिर श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, ये हमने लिया था थोड़े दिन पहले कि नहीं? नहीं, नहीं,
गोरा और फिर बाबा भी लिखते हैं, बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके नाम का अर्थ समझाते हैं। सुर का फर्स्ट नंबर प्रिंस था कृष्ण। सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। सुंदरता कौन सी? अंदर की, तो शरीर भी सुंदर। तो श्री कृष्ण जो सत्युग का पहला प्रिंस है, उसको हम कहते हैं श्याम और सुंदर। समझा क्या? वो काला है पर सुंदर है? नहीं, मतलब ये है श्री कृष्ण जो सबसे वंडरफुल आत्मा है, जिसने सारा कुछ सारी गलत बातों पर विक्ट्री प्राप्त की, अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण किया, देवताई गुण धारण किए, परफेक्ट बने, हमारे लिए सैंपल बने, फिर वो श्री कृष्ण का रूप लेते हैं। पर उनकी 84 लाइफ है ना, फर्स्ट लाइफ में वो श्री कृष्ण है, फिर लास्ट लाइफ में वो भी मैले हो जाते हैं। एक वन बाय वन जन्म लेते 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 सोल पावर डिप्लीट हो जाती है, और फिर वो अंत में क्या बन जाते हैं? काले। फिर वो जब बाबा आते हैं तो अपने आप को फिर से गोरा बनाते हैं। तो इसलिए बोला श्याम सुंदर। बाबा कहते हैं सिर्फ वो नहीं, तुम सब भी बनते हो, तुम भी श्याम बन जाते हो, फिर तुम दोबारा से सुंदर बनते हो जब तुम मेरे कांटेक्ट में आते हो। और याद के लिए एक और बात बोली, जो आपको बताया ना, बाबा आत्मा की बात बोलते हैं, उसको यूज करो। तो जैसे दिन में थोड़े टाइम यूज करो। जैसे बाबा ने बोला, बाबा आप हमारे को याद कराने, बाबा आप आएंगे तो हम और संतोष एक आपसे जुड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती। मतलब मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा अपने रोल को प्ले कर रही हूं। 1 मिनट के लिए जस्ट थिंक दिस। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना रोल प्ले कर रही हूं। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। जस्ट थिंक दिस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अब आप जिनको जानते हो उनको भी देखो, दे आर सोल्स प्लेइंग अ रोल। वो अपनी समझ के हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब से अपना। अच्छा, अब बताओ, ये सोचने से अंदर कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती? हम्म। हम्म, बाबा ने क्या बोला है? ये ड्रामा है, ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। वो अपने जो जैसी जिसकी समझ है उस हिसाब से वो हीरो का रोल प्ले करे या वो विलन का रोल प्ले करे, वो उसका रोल है। हम कोई प्ले देखते हैं, उसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है। विलन को भी कहते हैं ना, इसने एक्टिंग बड़ी अच्छी करी, वो भी अपनी एक्टिंग कर रहा है। पर मेरा काम क्या है? मैं तो हीरो एक्टर हूं। मैं अपने रोल को ऐसा प्ले करूं कि इसको जो विलन का रोल है भूल जाए और ये भी हीरो एक्टर बन जाए। हीरो क्या करता है? हीरो ऐसा रोल प्ले करता है जिसके लिए वाह वाह होती है, जिसके लिए तालियां बजती हैं, है ना। हीरो कुछ ऐसा करता है, आज की दुनिया में तो कुछ भी हो रहा है, पर हीरो हमेशा ऐसा रोल ओरिजिनली प्ले करता था जो गुडनेस की तरफ हो, वर्चुअस हो, और उस वर्चुअस रोल को प्ले करने में उसको सक्सेसफुल दिखाते हैं। आज की दुनिया में कई बार सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए वो डिपिक्ट वही कर रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। तो मेरा रोल ऐसा हो जो औरों को भी वैसा बनाए, उसको क्यों मिले कि ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। फिर बाबा ने एक और बोला, वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है, इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। कोट ऑफ आर्म्स होता है ना,
कि एक कोई सिंबल सा बनाते हैं, जैसे इंडिया का है, डिपिक्ट्स इंडिया, त्रिमूर्ति दिखाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। पर हमारी जो त्रिमूर्ति की फोटो है उसमें हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर शिव बाबा को दिखाते हैं, मीनिंग इनको रचने वाला शिव बाबा है ना, उनको पूरा ज्ञान नहीं है ना। फिर बाबा ने बोला वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, और फिर हमारा जो कुल है, जैसे ब्राह्मणों का कुल सबसे ऊंचा चोटी, वो क्या दिखा देते हैं ब्राह्मणों की, यहाँ सिर के ऊपर चोटी दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं चोटी का मतलब हाई स्थिति, हम अपने आप को अपनी हाईएस्ट स्टेज पर लेकर जाते हैं, फिर हम सतयुग के लायक बनते हैं। ठीक है, ओके। अब बताओ, आपको कुछ पॉइंट लेना है तो ले सकते एक तो पॉइंट थे जो मेरे को समझ नहीं आया दीदी। एक तो कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। ये वर्ड यूज होता है, आई शुड हैव टेकन इट, मैंने मार्क भी किया हुआ है फिर भी नहीं लिया। ठीक है, तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण काम चिता पर चढ़ाते हैं, उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वे हैं कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, यही वाला ना। हाँ जी। तो ब्राह्मण दुनिया में किसको बोलते हैं, जो ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जिनको ब्राह्मण बोलते हैं। वो कुछ ऐसा कर्म नहीं करते जिसकी वजह से वो ब्राह्मण कहलाए जाएं। ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो सारी भक्ति और जो सारे हवन जो चीजें होती हैं, वो रिचुअल्स, वो सारे वो ही परफॉर्म करते हैं। पर बाबा कहते हैं वो कुख वंशावली, मतलब कुछ, कुख क्या होता है, समथिंग लोली, राइट। क्योंकि उनका जन्म जन्म से ब्राह्मण बनना मतलब कोई बात नहीं बनी ना, उनके अंदर वो कोई गुण नहीं है। हम हैं मुख वंशावली, किसके मुख से ज्ञान निकला, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उसके मुख से कौन किसका ज्ञान निकला, भगवान का ज्ञान निकला, इसलिए हम श्रेष्ठ हो जाते। उसके मुख से जो ज्ञान निकला, मैं उसको जब फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं हाईएस्ट चोटी ब्राह्मण बनती हूँ। सिर्फ जन्म कहीं ले लेना, एक्शन उस हिसाब से ना होना, वो तो फिर कुख वंशावली हो गया ना, वो तो फिर कोई हाई स्टेज नहीं रही। ठीक है, ओके। एक और मार्क करा था मैंने, और एक मेरे को वो नहीं समझ आया, शिवरात्रि वाला पॉइंट की। हाँ, शिवरात्रि। एक कहते हैं बाबा की नॉलेज दिन है, आई थिंक, और ज्ञान, आई थिंक समथिंग लाइक दिस, कि वो रात है। तो फिर शिवरात्रि कैसे रात्रि हुई, फिर तो वो इट शुड बी डे टाइम, दिन का होना चाहिए। देखो, मैं वो लाइंस पढ़ती हूँ और उसके साथ आपको समझाती हूँ। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात को ये धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, ज्ञान से दिन, जब ज्ञान मिलता है तो दिन होता है, जब ज्ञान नहीं है तो रात है ना। भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग, ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात। यह बेहद की बात है, बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिव रात्रि किसको कहा जाता है। शिव बाबा कब आते हैं, कलयुग के अंत के भी अंत में। कलयुग के बिगनिंग में भी इतना दुख नहीं होता जितना इस अंत समय में। इस समय ऐसे लगता है ना, जहां देखो कि इतना दुख है कि दुनिया ये रहने लायक नहीं रही है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तब परमात्मा आते हैं, कौन से टाइम पर, जब पूरे कल्प की रात होती है। पूरे कल्प की रात हो गई ना, नेगेटिव एनर्जीज जब अपने पीक पर है, इसलिए शिवरात्रि। ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है ना। तो रात को धक्का खाते हैं क्योंकि अपने को भूल गए, यही भूल गए मैं कौन, तो भटक रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये पूरी
मुरली आप मोटे मोटे पॉइंट्स ले लिए, आप फिर से रीड करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। आशा दीदी वाली मुरली आप सुनते हो जो लिंक हाँ पे? जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल उसको जरूर सुनिएगा, है ना, बड़ों से सुनने की बात ही और होती है। ठीक, चलिए योग करें। हाँ जी। अच्छा, आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, आप बताओ। धीरे धीरे अपने आप निकालोगे ना पॉइंट्स, क्योंकि क्या है, हमारे को मैं कुछ बोल रही हूँ पर हो सकता है आपको कोई बात लगी हो, हाँ बस ये बात है ना, ये मुझे अच्छी लगी, हम उसको यूज करें जो आपको अच्छा लगा। और यू आर स्टिल इन दैट स्टेज व्हेन यू आर स्टिल वर्किंग आउट क्या बोला क्या जा रहा है, दैट्स आल्सो ओके। सविता जी को जो आज लगता है, आई स्टिल फॉलो। अच्छा, बोलो आप सविता जी। आप बताओ। अच्छा, तो आज मैंने बोला था सबको ही, सुबह की क्लास में यही बोला था, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। मैं आत्मा अपने इस शरीर, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल विद दिस बॉडी। आप सिर्फ इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। हो सके तो परमधाम बाबा को टच किया, वापस, इतना ही। ये भी बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी करेंगे योग में, तो और आपको क्लियर भी हो जाएगा। और फिर वो धीरेन भाई हैं, वो तो रिकॉर्डिंग भेज ही देते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, एक और, हमने उस दिन प्रैक्टिस की थी, थोड़ा सा दिखाया था कि हमारा सूक्ष्म वतन क्या है, तो थोड़ा सा मैं और दिखाऊंगी आपको, फिर हम उसको यूज करेंगे योग में। Very few. I have two lovers in life that I've never slept with. मैं आत्मा मान। ये इमेज दिख रही है? आ रही है नजर। अच्छा, हाँ जी। तो एक है हमारा ये स्थूल वतन जिसमें हम हैं, एक है परम धाम, ये हम काफी दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं, और एक है इन बिटवीन दिस क्लोज टू परम धाम, ये है सूक्ष्म लोक जहाँ पे व्हाइट लाइट है। वहां पे ये ब्रह्मा बाबा हैं, हम उनको अपने सामने फील करते हैं, इनके भ्रिकुटी में शिव बाबा देखते हैं और हम उनके सामने बैठ जाते हैं, तो उनको हम ऐसे भी फील करते हैं। देखो, ये इमेज अपने माइंड में रखना, जब मैं योग कराऊंगी ना तो ऐसे। सो उससे क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। कि एक ये वीडियो भी देख लो जरा, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स।
ऐसे ब्रह्मा बाबा को आप देख सकते, ठीक है। ओके, तो आज मैं आपको कराती हूँ, हमारे 5 स्वरूप हम बोलते हैं। एक है यहाँ पर मैं ब्राह्मण, अपने इस शरीर में मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रही हूँ। एक सूक्ष्म वतन में हम पहले फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। फरिश्ता मतलब अपने फरिश्तेपन की जो वर्च्यूज हैं उनको यूज करने वाले। तो हमारी इस शरीर में एक लाइट की बॉडी है, हम उसको फील करेंगे, उस पर आएंगे और फिर इस लाइट की बॉडी को लेकर हम सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां ब्रह्मा बाबा के सामने बैठेंगे। तो जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ना बाबा से, तो हम सूक्ष्म वतन में बैठ जाते हैं, उनसे अपनी बातें बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं। उससे क्या होता है, आपको सामने एक इमेज है तो कॉन्वर्सेशन बिकम्स इजियर, है ना। परम धाम में भी कर सकते हैं, पर परम धाम क्योंकि वो साइलेंस वर्ल्ड है, वहां पे साइलेंस में हम सिर्फ शक्ति लेते हैं। करने को आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल। तो हम फरिश्ता बनकर गए, एक वो हो गया, एक ये स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, एक फरिश्ता स्वरूप, एक फिर परम धाम। परम धाम में मैं ज्योति बिंदु हूं, ठीक है। इसके बाद हम अपने आप को सतयुग में देखते हैं। सतयुग में हम कैसे हैं, ये नहीं कि हमारा शरीर सुंदर, कपड़े सुंदर, दुनिया सुंदर, वो तो है ही, वो भी है, पर वहां पे मैं कितनी वर्चुअस हूँ, कितनी पीस है, कितनी हारमोनियस हूँ। आई एम हैप्पी देयर, मेरे अच्छे संस्कार इमर्ज हैं, मैं अपने आप को वहां देखती हूँ। फिर द्वापर के बाद मैं अपनी मूर्ति देखती हूँ मंदिर में, जी मेरी मूर्ति है, कि भी कोई भी देवी देवता की, और सारे भक्त है आ रहे हैं और मेरी वंदना कर रहे हैं, और बाबा की लाइट इस मूर्ति में आकर इन सब भक्तों को कर रही है, शांत कर रही है, इनको सुख दे रही है। क्योंकि मूर्ति में मैं तो कुछ करती नहीं, करने वाले बाबा ही होते हैं, ठीक है। आप ये आर यू रेडी टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज दैट मूर्ति? Not yet. नॉट येट, तो आज नहीं करते, तो फिर वेट करेंगे, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तो थोड़े दिन और से, ठीक है। पर ये 5 स्वरूप बहुत हैप्पीनेस देते हैं। आप अपने आप को सतयुग में देखना चाहते हो? Of course, Sati. हाँ, सविता जी, रूपाली? Yes. I don't know if I'm deserving yet. Because you are deserving, you are listening to Baba. When you start listening, you start transforming. There must be some percentage of change within you. Is there or is there not? There is, but I have a very long way to go. आपको ये याद रखना है, अभी संगम योग सबसे छोटा योग है, इसमें सब ट्रांसफॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ बाबा। जब भगवान साथ दे रहे हैं तो होगा ना। बाबा ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है, तुम्हारा एक कदम मेरे 1000 कदम। तो आप जो कदम चल रहे हो, एक चला उसके साथ 1000 है। सो आप हम आज देवी देवता का वो जो है ना मूर्ति वाला नहीं करेंगे, हम सत्य को एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी बहुत हैप्पीनेस देता है, ठीक है। उतना उतना करते हैं, फरिश्ता स्वरूप करेंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा हूं। इस शरीर में, इस शरीर की भ्रिकुटी में चमक रहा हूं। इस ब्राह्मण जन्म में मुझे मेरा बाबा मिला, मैंने खुद को पहचाना, रियलाइज किया, समझ आई मैं कौन हूं। मैं एक दिव्य
डिवाइन वर्च्यू से संपन्न एक ज्योति बिंदु सितारा हूं। इस शरीर द्वारा अपने रोल को प्ले करता हूं। सारा फोकस अपने पर लें। फील करें मुझसे लाइट निकल निकल कर मेरे शरीर को भी लाइट का बना ले। जैसे ये शरीर लाइट का बनता जा रहा है। पूरे शरीर में लाइट ही लाइट, और ये लाइट का शरीर मुझसे अलग हो रहा है, मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है। मेरे सामने मेरा लाइट का शरीर खड़ा है, देखें उसे। बिल्कुल यही शरीर, सिर्फ ये लाइट का स्तूप। और अब मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में चलती हूँ, इसकी प्रकृति में बैठ जाती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने। ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा, बाबा के नैनों में देखें। आप इस पिक्चर की मदद ले सकते हैं। बाबा की प्रेम भरी दृष्टि का सुख लें। मैं बाबा को देख रही हूं और बाबा मुझे। बाबा की एनर्जी को फील कर रही हूं, उनके स्नेह में समा रही हूं। और अब यहां से चलेंगे। अपनी इस फरिश्ता ड्रेस को यहां छोड़ दें। फील करें बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया। और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश सोल वर्ल्ड में पहुंच गई। मेरा पिता महाज्योति, उसको टच करें, उसके साथ को अनुभव करें। और अब यहां से मैं आत्मा जन्म लेती हूं सत्युग में, सत्युग के पहले दिन में। फील करें आप सत्युग में पहुंच गए। टेक द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। एक सुखदायी दुनिया। आप राज सिंहासन पर हैं। अपने आप को उस सिंहासन पर देखिए। आसपास सभी श्रेष्ठ देवी देवताएं,
यहाँ की हार्मनी को फील करें। सभी सुखी हैं, सभी खुश हैं। हवा में भी सुगंध है, एक खुशहाली की दुनिया है। यहाँ से उठें, अपनी जो सीट है, आपकी थ्रोन है, वहां से उठकर चलना शुरू करें और पहुंच जाएं एक नदी के तट पर। यहाँ पर अपने आप को देखें, पानी कितना क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लें, इसको टेस्ट करें, पानी की मिठास को, पवित्रता को अनुभव करें। नदी के पार कुछ और देवी देवताएं नजर आ गई, उनसे नजर मिलाएं। उस नजर में कितना स्नेह है, कितना अपनापन है, अनुभव करें। ये दिव्य गुणों की लेन देन इस दृष्टि में समाई है। और अब यहाँ से वापस हम अपने इस थ्रोन पर आ जाएं। अपने संस्कारों को देखें। मेरे अंदर की वृत्ति यहाँ कैसी है। मेरे अंदर भी सिर्फ सुख समाया है। यहाँ से वापस अपने स्थान पर आ जाएं। मैं आत्मा इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। पहले ये बताओ, ये कर पाए सत्युग? बीच में मेरे को तो नींद आ गई, सॉरी। नो प्रॉब्लम, हो जाता है। और रूपाली, आप कर पाए? आई वाज कभी हो रहा था, कभी ड्रिफ्ट हो रहा था। या इट्स ओके। वो शुरू में तो होता ही है ना, इट्स अ न्यू थिंग। तो हमारी जो मेडिटेशन है ना, इट इज नॉट बोरिंग। रोज नई नई चीजें आपको मिलेंगी, उनको करते रहो और उसको एंजॉय करते रहो। चलिए, ओम शांति। ओम शांति।